हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने राजा रवि वर्मा पे टोटल 50 क्वेश्चन हमने किया था। तो आज उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कल का जो एपिसोड था इसका जो भी 50 क्वेश्चन थे, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो पहले आप उसको देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। राजा रवि वर्मा ने गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम में किस महिला को सबसे केंद्र में रखा? ऑप्शन है मुस्लिम महिला, नायर महिला, मराठी या फारसी महिला। तो इन्होंने रखा था आपके नायर महिला को। अब नायर महिला को रखने का कारण क्या था? ये जो चित्र था, राजा रवि वर्मा ने अपनी जड़ों मतलब केरल का सम्मान करते हुए एक नायर महिला को मुख्य केंद्र के करीब दिखाया। और जो ये चित्र था नायर महिला का, ये भारतीय विविधता की एक मंच पर लाने का प्रयास था। इसलिए इन्होंने गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम में नायर महिला को सबसे केंद्र में रखा। राजा रवि वर्मा के उस चित्र का नाम बताएं, क्या था जिसे भारतीय मोनालिसा के समकक्ष दर्जा देने की कोशिश की गई? सरस्वती, मोहिनी, दमयंती या शकुंतला? तो ये थी मोहिनी। मोहिनी का जो एक मोहिनी मतलब कि अपने मोहिनी नाम से आपको पता है कि मोहिनी मोह लेने वाले या वशीकरण, मतलब देखने के बाद एकदम। तो मतलब कि सीधा सा ये है कि इनके जो चेहरे के रहस्यमयी भाव और सुंदरता के कारण कई कला समीक्षक इसकी तुलना पाश्चात्य उत्कृष्ट कृतियों से करते हैं। तो इसका ये मतलब था। राजा रवि वर्मा की प्रेस से छपे चित्रों का सबसे बड़ा वितरक शहर कौन सा है बना? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो ये बना था आपका मुंबई। उस समय बॉम्बे, मतलब मुंबई नहीं, मुंबई अब हुआ बॉम्बे पहले। वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था, जहाँ से ये जो चित्र था ना, ये ट्रेन और जहाज़ों के माध्यम से पूरे देश के गांव और शहरों तक पहुँचाया जाता था। इसीलिए इनके प्रेस से छपे चित्रों का सबसे बड़ा वितरक मुंबई शहर बना। किस कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा की शैली का कड़ा विरोध किया? आधुनिकतावाद, बंगाल स्कूल या कंपनी शैली? तो ये थे आपके बंगाल स्कूल। अब इन्होंने क्यों किया था? यहाँ पे थे एक अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवेल। ये दोनों ने राजा रवि वर्मा के शैली को अति पाश्चात्य माना और भारतीय कला में स्वदेशी और स्वदेशी रंगों और विषयों को अपनाने पर जोर दिया। इसीलिए इनका एक कड़ा विरोध किया। राजा रवि वर्मा के किस चित्र में 3 आयामी 3D प्रभाव सबसे अधिक उभर कर आता है सामने? राम द्वारा समुद्र का मानमर्दन, दूध वाली, फल मिलाए महिला या उपयुक्त सभी? तो ये होगा आपके उपयुक्त सभी। तैल रंगों की परतों और क्योस्क्यूरों तकनीक के कारण उनकी लगभग जो सभी चित्र थे उनमें गहराई और उभार साफ दिखाई देता था। इसलिए 3D प्रभाव सबसे अधिक उभर कर सामने आया। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में आभूषणों की बनावट पर किस शैली का प्रभाव पड़ा ज़्यादा? मुगल, तंजौर, यूरोपीय और ग्रीक? तो ये पड़ा था आपके तंजौर। तंजौर ये था कि इनके जो प्रारंभिक गुरु थे अलगिरी नायडू ने तंजौर शैली के आभूषणों को बारीकों से चित्रण के गुण सीखे थे, जिसके बाद इन्हें जिनके बाद में ये तैल माध्यम में ढाला। मतलब कि प्रारंभिक जो गुरु थे अलगिरी नायडू से इन्होंने तंजौर शैली के आभूषण की बारीकियों के चित्रण को इन्होंने सीखा और उसके बाद ये तैल माध्यम में से ढाला। विश्वामित्र और मेनका चित्र में राजा रवि वर्मा ने मेनका को किस मुद्रा में दिखाया?
ये दिखाए थे आपके नित्य मुद्रा में। मेनका जो है ये ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अपनी सुंदरता और नृत्य का प्रदर्शन करते यहाँ पे दिखाया गया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों में हवा का प्रभाव दिखाने के लिए उनके किन तथ्यों का उपयोग किया गया? उड़ते वस्त्र, झुकते बाल, झुकते हुए पेड़ या बादलों की गति, उपयुक्त सभी। तो ये भी था इनमें से सभी। मतलब ये था कि जो जटायुवध और राम द्वारा जो समुद्र मानमर्दन में उड़ते हुए कपड़े और लहरें हवा की गति का एक सजीव एहसास कराते हैं। मतलब ये था हवा का जो प्रभाव दिखाने के लिए इन्होंने किन तथ्यों का प्रयोग किया था? कपड़े और हवा, मतलब उड़ते हुए कपड़े और लहरें हवा की गति का सजीव एहसास कराए थे। अर्जुन और सुभद्रा चित्र किस महाराजा के संग्रह का हिस्सा था? मैसूर महाराजा, महाराजा बड़ौदा या त्रावणकोर या पटियाला? तो ये थे आपके बड़ौदा। बड़ौदा यहाँ पे लक्ष्मी विलास पैलेस की प्रसिद्ध संग्रहों में से एक है, जहां अर्जुन को यति के भेष में दिखाया गया है। अर्जुन को यति की भेष में दिखाया गया है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु के बाद उनकी प्रेस को क्या हुआ? वह जल गई या फिर स्लेचर ने उन्हें सफलतापूर्वक चलाया, बाद में वह बंद हो गई, या सरकार ने खरीद लिया, या उसे इनके घर भेज दिया गया? नहीं, ये जो स्लेचर थे, स्लेचर ने उसे सफलतापूर्वक चलाया और बाद में बंद हो गई। लेकिन ये जो इनकी जो प्रेस थी, ये इन्हीं के नाम से दशकों तक ये जीवित रहा। स्लेचर ने इन्हीं के नाम पे ही आगे बढ़ाया। राजा रवि वर्मा के चित्रों में क्यूरास्क्यूरो का प्रभाव सबसे स्पष्ट किस में दिखाई देता है? केवल रेखा चित्र में, रात के दृश्य और चेहरों के छायाओं में, या लोक कला या कोलाज में? तो ये दिखते थे कहाँ पे? क्यूरास्क्यूरो का जो प्रभाव था कहाँ दिखता था? ये सिर्फ रात के दृश्यों, चेहरों की छायाओं में। मतलब इन्होंने एक प्रकाश और अंधकार के गहरे विरोधाभास का उपयोग किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने दिया था लेडी इन द मूनलाइट, जहां चांदनी का प्रकाश चेहरे पर एक त्रिवीय 3D प्रभाव यहाँ पे पैदा करती थी। तो इसीलिए इनके क्यूरास्क्यूरो का प्रभाव सबसे स्पष्ट रात के दृश्यों और चेहरों की छायाओं में दिखाई देता है। शकुंतला का प्रेम पत्र चित्र में शकुंतला की सखियां अनसुईया और प्रिवंदा कहाँ खड़ी हैं? शकुंतला के आगे, पेड़ों के पीछे छिपकर देखते हुए, या वे चित्र में नहीं हैं, वे महल की बालकनी में हैं? तो ये था इनकी पेड़ों के पीछे छिपकर देखते हुए। यहाँ पे शकुंतला को अग्रभूमि में लेटी हुई हैं, और जबकि उनकी सखियां पृष्ठभूमि में झाड़ियों के पीछे से उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही हैं, जब ये प्रेम पत्र शकुंतला ने जो लिख रही थी। किसके लिए? कमेंट करना। अर्जुन और सुभद्रा में अर्जुन को किस वेश में चित्रित किया गया है? इसमें एक सन्यासी यति के भेष में इन्हें किया गया है। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन ने सुभद्रा से मिलने के लिए सन्यासी रूप धारण किया था, और राजा रवि वर्मा ने इसे विशिष्ट क्षण को चित्रित किया है। रवि वर्मा ने देवी लक्ष्मी की पैर किस पर टिकाए हुए हैं? सिंहासन, कमल के फूल, हाथी के पेट पर, या बादलों पर? तो ये टिकाए थे आपके कमल के फूल पर। इन्होंने लक्ष्मी को गुलाबी कमल पर खड़ा दिखाया है, जहां भारत में देवी लक्ष्मी का जो स्वरूप घरों में पूजा जाता है, वह अधिकांश राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग का प्रभाव है।
रवि वर्मा के प्रेस से छपे चित्रों ने भारतीय समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया? केवल उच्च वर्ग, मध्यम निम्न वर्ग या आम जनता दो, या केवल विदेशियों व्यापारी पर या राजनेताओं पे? तो ये था मध्यम और निम्न वर्ग के आम जनता पर। ओलोग्राफ जो चित्र जो इतने इनका जो ओलोग्राफ जो चित्र था इतना सस्ता था कि वो हर एक साधारण व्यक्ति उन्हें खरीद कर अपने घरों में पूजा स्थलों पे लगा सकता या घरों में टांग सकते थे, और जिससे कला का एक लोकतांत्रिकरण हुआ था। तो यही भाव था। द्रौपदी और कीचक किस रस का मुख्य उदाहरण माना जाता है? हास्य, विभत्स, करुण रस, वीर रस या अद्भुत रस? तो ये आपका विभत्स और करुण रस था। इसमें कीचक की कामुकता और द्रौपदी को असहाय स्थित बेबसी को दिखाया गया, जो दर्शक के मन में करुणा और दृढ़ा के भाव को पैदा करता है। करुणा किसके प्रति था? द्रौपदी के, और दृढ़ा कीचक के विरुद्ध। रवि वर्मा के जो भाई थे श्री राजा राजवर्मा, उनकी कला में उनका योगदान क्या था? वे केवल आर्थिक मदद करते थे, वे पृष्ठभूमि और बाहरी दृश्यों को रंगने में मदद करते थे, या वे पेंटिंग्स बेचते थे, या उनके गुरु थे? तो कौन थे? ये पृष्ठभूमि और बाहरी दृश्यों को रंगने में मदद करते थे। ये दोनों भाई एक टीम की तरह काम करते थे। राजा राजा वर्मा मुख्य रूप से प्राकृतिक दृश्यों और बाहरी वातावरण को तैयार करने में निपुण थे, तो ये एक दूसरे की सहायता करते थे। रवि वर्मा ने तैल चित्रण के किस प्रकार के ब्रशों का उपयोग किया? केवल स्वदेशी रेसे ब्रश, उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हॉग हेयर ब्रश, या उंगलियों से पेंटिंग्स, या कपड़े के टुकड़े से? तो ये था उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी ब्रश थे। गंगा अवतरण में भगवान शिव को किस मुद्रा में दिखाया गया? वे तांडव कर रहे थे? नहीं, वे शांत भाव से गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर रहे थे। और इसको ना इन्होंने गंगा के वेग और शिव की शक्ति के बीच का जो संतुलन था उसको बहुत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है अपने चित्रों में। राजा रवि वर्मा ने भारतीय साड़ी को नीवी शैली में क्यों चित्रित किया? क्योंकि यह बहुत आसान था, क्योंकि यह शैली अधिक शालीन और सुंदर और अखिल भारतीय प्रभाव रखती थी, या केवल उनकी पत्नी यह पहनती थी, या केवल क्योंकि ब्रिटिशों ने ऐसा कहा था? तो ये था क्योंकि यह शैली अधिक शालीन, सुंदर और अखिल भारतीय प्रभाव रखती थी। उन्होंने जो अनुभव किया था, यह शैली भारतीय नारीत्व की गरिमा को, स्वरूप और रूप को बहुत ही बढ़िया से प्रदर्शित करती थी। मोहिनी और भस्मासुर चित्र में मोहिनी का रूप धारण करने वाली देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय? तो ये थे आपके विष्णु भगवान। और इन्होंने, आप मुझे कमेंट करना, जो इनका जो भस्मासुर को इन्होंने जो मोहिनी का रूप धारण किया था, किस लिए किया था? रवि वर्मा की प्रेस से निकले चित्रों को कैलेंडर आर्ट के अलावा किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं? बाजार पेंटिंग्स, मुगल आर्ट, मधुबनी या वर्ली? तो इसको हम बाजार पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। बाज़ारों में आम दुकानों पर ये बिकते हैं इनके पेंटिंग्स, और इसलिए कला समीक्षकों ने इन्हें बाजार पेंटिंग नाम दिया। किन्होंने नाम दिया बाजार पेंटिंग? तो ये कला समीक्षकों ने बाजार पेंटिंग नाम दिया था। राजा रवि वर्मा ने चित्रों में बादलों का चित्रण किस यूरोपीय शैली से प्रभावित था? जर्मन रोमांसवाद, घनवाद या अमूर्त कला? तो ये थे आपके जर्मन रोमांसवाद। मतलब बादलों का जो गहरा रंग और तूफानी दृश्य रोमांसवादी चित्रकारों की विशेषता थी, जिसे राजा रवि वर्मा ने अपनाया था। फल लिए हुए महिला चित्र में महिला ने किस रंग का वस्त्र पहनी है? सफ़ेद, केसरिया, पीला, काला या नीला? तो ये पहनी थी आपकी केसरिया और पीला।
क्यों केसरिया पीला? मतलब ये नारी की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। रवि वर्मा ने भगवान कृष्ण के चित्रों में उनके त्वचा का रंग कैसा दिखाया? जेट ब्लैक, गहरा काला, दिव्य नीला, गुलाबी या हरा? तो इन्होंने दिखाया था आपके दिव्य नीला। दिव्य नीला मतलब कृष्ण की दिव्यता को दर्शाने के लिए नीली आभा का प्रयोग किया, जो यथार्थवादी भी लगता था। रवि वर्मा के आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता किसने कहा? कर्जन, विभिन्न कला इतिहासकार समीक्षक ने, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इनको विभिन्न कला इतिहासकार और समीक्षकों ने कहा था। नल दमयंती चित्र श्रृंखला का वो चित्र जिसमें दमयंती हंस से बात करते किस स्थान का है? युद्ध, महल की बगीचा, घना जंगल या नदी का किनारा? तो ये था आपका महल का बगीचा। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में स्त्री सौंदर्य का चित्रण किस पर आधारित था? दुबली पतली आकृतियाँ, गठीली और सुडौल आकृतियाँ, बहुत लंबी आकृतियाँ या धुंधली आकृतियाँ? तो ये थी आपकी सुडौल आकृतियाँ और गठीली। रवि वर्मा की प्रेस के बंद होने का मुख्य कारण क्या था? आग लगना, प्लेग और महामारी और भारी वृत्ति कर्ज के द्वारा। शकुंतला का जन्म चित्र में शकुंतला को किसके द्वारा त्यागते हुए दिखाया गया है? माता मेनका द्वारा आकाश की ओर जाते हुए, राजा दुष्यंत, कर्ण ऋषि या भरत द्वारा? तो ये दिखाया गया माता मेनका द्वारा आकाश की ओर जाते हुए। हंस संदेश चित्र में हंस को किस रंग दिखाया गया? काला, उज्ज्वल सफेद, सुनहरा या स्लेटी? तो ये दिखाया गया था आपका उज्ज्वल सफेद। रवि वर्मा के चित्रों में रेशमी कपड़े की चमक के लिए कौन सा माध्यम उत्तरदायी था? आलसी का तेल, तारपीन, पानी या शहद? तो ये आपका आलसी का तेल था। आलसी का तेल इसलिए था कि तेल का जो मिश्रण था एक कपड़े को रेशमी चमक प्रदान करता था, इसलिए आलसी का तेल का प्रयोग करते थे। भीष्म प्रतिज्ञा में भीष्म के पिता शंतनु की मुद्रा क्या है? वे हंस रहे थे, या वे शोक और आश्चर्य में डूबे हुए, या युद्ध कर रहे, या वे सो रहे थे? तो ये थे आपके शोक और आश्चर्य में डूबे हुए थे। रवि वर्मा ने सरस्वती के चित्र के पीछे की ओर क्या चित्रित किया? एक विशाल पर्वत, जलप्रपात और प्राकृतिक परिदृश्य, एक आधुनिक शहर या एक केवल एक दीवार? तो ये था जलप्रपात और प्राकृतिक परिदृश्य। द्रौपदी का अपमान चित्र में पांडवों को सभा में कहाँ दिखाया गया? सिंहासन पर बैठे हुए, नीचे सिर झुकाए हुए बेबसी की मुद्रा में, युद्ध करते हुए या सभा के बाहर? तो सिर झुकाए हुए बेबसी की मुद्रा में इन्हें दिखाया गया था। रवि वर्मा की पेंटिंग्स में तैल माध्यम का सबसे बड़ा लाभ? वे जल्दी सूख जाती थी, रंगों की गहराई और सजीवता आना, या वे सस्ती थी, या उनमें गंध नहीं थी? तो क्या था? ये गहरी और सजीवता, रंगों की गहराई और सजीवता आना। विजय चित्र जिसमें नायर एक महिला संगीत वाद्ययंत्र पकड़े हुए हैं, यह संग्रहित कहाँ है? मैसूर पैलेस, सलारजंग म्यूजियम, जगमोहन पैलेस मैसूर या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय? तो इसका कमेंट आप लोग करना, हमें 87 का आपको कमेंट करना है। रवि वर्मा के चित्रों ने किस सिनेमा को जन्म दिया? हॉलीवुड, माइथोलॉजिकल पौराणिक फिल्म या मेकिंग? तो यही था माइथोलॉजिकल पौराणिक फिल्म और मेकिंग। इसमें दादा साहब फाल्के ने रवि वर्मा को चित्रों से ही फिल्मों के दृश्य और वेशभूषा की प्रेरणा इन्होंने ग्रहण किया था। अहिल्या चित्र में अहिल्या को किस रूप में दिखाया गया? एक पत्थर की शिला के पास बैठी हुई, युद्ध करते हुए, रसोई या महल में? तो ये दिखाई गई थी एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई
जिसमें ये उनके उद्धार से ठीक पहले की प्रतीक्षा को दर्शाता है। राजा रवि वर्मा की कलात्मक विरासत का सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान उन्हें नोबेल मिला। उनके चित्रों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। वे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विदेश में घर लिया। तो ये थे आपके उनके चित्रों में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, मतलब भारत सरकार ने उनके चित्रों को निर्यात पर रोक लगा दी, क्योंकि वे देश के अमूल्य धरोहर हैं। अब इनको देखो, जो प्रथम पुरस्कार मिला था कब मिला? मद्रास प्रदर्शनी 1873 में नायर महिला के लिए। उसके बाद मध्यम, इनका जो माध्यम था कैनवास पर तैल रंग, और भारत में तैल माध्यम के अग्रणी थे। इनका जो प्रभाव था यथार्थवाद, पात्रों को सजीव दिखाना। जटायुवध में करुण और रौद्रश्य था, जिसमें सीता की करुणा और रावण का क्रोध था। डाक टिकट 1971 में जारी हुआ, जो भारत सरकार द्वारा सम्मान मिला। पिता का नाम नीलकंठन था, वे एक विद्वान थे। माता का नाम उमंबा थमुरत्ती, जो एक लेखिका और कवित्री थी। भाई का योगदान था लैंडस्केप चित्रकारी से। श्री राजा राज वर्मा ने बैकग्राउंड बनाए। फिल्म रंगरसिया केतन मेहता राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। उपन्यास राजा रवि वर्मा रंजीत देसाई ने उनकी जीवनी पर आधारित मराठी उपन्यास लिखी। लिथोग्राफ की संख्या हजारों में, जिससे वे हर घर के भगवान बने। भगवान राम का रूप नीली आभायुक्त शरीर, जिसमें उनकी दिव्यता दिखाने के लिए हुआ। शकुंतला की सखियाँ अनुसुईया और प्रियवंदा थे। पेंटिंग्स में उन्हें पीछे दिखाया गया। गंगा अवतरण में भागीरथी की तपस्या, शिव की जटाओं से निकलती गंगा। सरस्वती वाहन हंस और मोर, जिसमें ज्ञान और संगीत का संगम था। लक्ष्मी पैलेस विलास पैलेस वडोदरा में सबसे बड़ा संग्रह। कैसर हिंद स्वर्ण पदक 1904 में मिला। मृत्यु का कारण मधुमेह, 58 वर्ष की आयु में निर्धन। अंतिम चित्र था मरीचा या पूर्ण ना हुए चित्र। मृत्यु से पहले काम कर रहे थे। कोलोग्राफ पत्थर, बावेरिया जर्मनी, वहाँ के चूना पत्थर श्रेष्ठ थे। चित्रों की आलोचना अत्यधिक श्रृंगारिक, कुछ रूढ़िवादियों ने इनका विरोध किया। विक्टोरियन प्रभाव, फर्नीचर और पर्दे चित्रों के बैकग्राउंड में झलकता है। राधा का चित्रण, राधा की प्रतीक्षा, कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा। भीष्म प्रतिज्ञा, गंगा पुत्र भीष्म, पिता संतान के लिए त्याग। चित्र विराज, संगीतकारों का समूह, गैलेक्सिया म्यूजियम में इसका दूसरा नाम। मोहिनी और भस्मासुर पौराणिक कथा, विष्णु की मोहिनी अवतार। राजा की उपाधि ब्रिटिश प्रशासन सम्मान स्वरूप दी गई। प्रेस स्थान 2 मालदा लोनेवाला, फ्लेक के बाद स्थानांतरण हुआ। डिवाइन आर्ट, ईश्वरीय कला, उन्होंने भगवान को चेहरा दिया। पोर्ट्रेट पेंटिंग, राजघरानों का चित्र, मैसूर और बड़ौदा के राजाओं के चित्र। साड़ी के रंग लक्ष्मी, गुलाबी और लाल था, समृद्धि का प्रतीक था। साड़ी के रंग सरस्वती, सफ़ेद, ज्ञान और सात्विकता। प्रभाव 2 भारतीय कैलेंडर, वर्तमान कैलेंडर का मूल, राष्ट्रीय धरोहर भारत सरकार। उनकी कला और नेशनल ट्रेजर माना गया। मुख्य योगदान कला का लोकतांत्रिकरण और चित्र महलों से झोपड़ी तक पहुंचाना। अब ये चित्र वो है, आप ये देखो, ये शकुंतला हैं, ये इनकी सखियां हैं, और ये इनके पैरों में कांटे लगे थे उसको निकालने के लिए और दुष्यंत को देखने के लिए ही इन्होंने ऐसा किया था। अब देखो, ये विषय था, ये चित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है। इसमें शकुंतला को अपने पैरों से कांटा निकालने के बहाने रुकते हुए दिखाया गया, ताकि वह पीछे मुड़कर राजा दुष्यंत को एक बार फिर से देख सके। विशेषता, इस चित्र में शकुंतला के चेहरे पर लज्जा, प्रेम और कोमलता के भाव बहुत ही सुंदर से उकेरे गए हैं। ये जो है आपके तैल रंग,
माध्यम में बनाया गया और इसमें यूरोपीय यथार्थवाद की झलक साफ मिलती है। सखियाँ चित्र पृष्ठभूमि में शकुंतला के सखियों को भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं फिर दोबारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शकुंतला हंस से बातें कर रही हैं और किस लिए बातें कर रही हैं तो उसकी व्याख्या नीचे है। एक और चित्र है, यह चित्र महाभारत के वन पर्व की नल दमयंती कथा पर आधारित है। इसमें विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती को एक स्वर्ण हंस से राजा नल के गुण और उनके प्रति प्रेम के बारे में सुनते हुए दिखाया गया है। वेशभूषा, दमयंती ने सुनहरी बॉर्डर वाली एक सुंदर लाल रेशमी पहनी साड़ी है। साड़ी की चमक और सिलवटें को दिखाने के लिए राजा रवि वर्मा ने तैल रंगों की परतों को बहुत ही सजीव उपयोग किया। मुद्रा, दमयंती एक स्तंभ पिलर का सहारा लेकर खड़ी हैं और उनकी शारीरिक भंगिमा बहुत ही शालीन और विचारमग्न है। यह मुद्रा अकादमिक यथार्थवाद का एक उदाहरण है। पृष्ठभूमि, इस चित्र में महल की एक शानदार अटारी और संगमरमर के खंभे दिखाए गए हैं जो राजसी वैभव को दर्शाते हैं। तकनीक, इसमें क्यूआरस्क्यूरो तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रकाश और छाया के माध्यम से आकृतियों में उभार 3D इफेक्ट पैदा हुई हैं। अब ये चित्र देखिए, रावण और जटायु और सीता। यह चित्र रामायण के उस दृश्य को दर्शाता है जब रावण माता सीता को अपहरण कर लंका ले जा रहा होता है। वृद्ध गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं और रावण अपनी तलवार से जटायु का पंख काट देता है। इसमें मुख्य रस था। इस चित्र में मुख्य रूप से दो रसों का अद्भुत समन्वय है, रौद्र रस और करुण रस। रौद्र रस रावण के चेहरे पर क्रोध और क्रूरता के भाव, करुण सीता के असहाय अवस्था में जटायु की पीड़ा। संयोजन, चित्र में गति का बहुत सुंदर चित्रण है जिसमें जटायु को हवा से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है जबकि रावण दृढ़ता से खड़ा है। सीता को रावण की भुजाओं में लाचार दिखाया गया है जो अपनी चेहरा ढक रही हैं। इसमें तकनीक था। इसमें एनाटॉमी, मानव शरीर रचना का बहुत ही सटीक प्रयोग किया गया है। रावण की मांसपेशियां और जटायु के पंखों की बनावट बहुत ही यथार्थवादी है। संग्रह, यह वर्तमान में चित्र आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम केरल में सुरक्षित है। इस चित्र में रावण के पारंपरिक राक्षसी रूप में 10 सिरों वाला न दिखाकर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जो राजा रवि वर्मा ने अपनी मौलिक शैली थी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।